ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक मास का 5वां दिन है। कार्तिक स्नान करने वाले विष्णु भक्तों की मंगल कामना करते हुए आज अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा और कार्तिक मास का महात्म्य। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कार्तिक स्नान की कथाओं और महात्म्य को श्रद्धा भाव से पूरा सुने, ताकि श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। क्योंकि आदि अधूरी कथा और बिना आस्था के पूजा पाठ करने से हमें उसका कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। यही सब कुछ आज कार्तिक स्नान की कथा में बताया गया है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। तो आइए पहले सुनते हैं एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। उसके बाद में सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियाँ सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी, तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊँ। और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा तो सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। तो यह सोचकर घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं, वो इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आए और बोले कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। तो वह कहने लगा कि बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, तू मांग क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो, यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ समझ गए। वो उस लड़के से कहने लगे कि बेटा तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोंपड़ी था जो महल हो गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। तो वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वो मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसके माँ बाबूजी और उसकी दादी माँ बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके परिवार में एक बेटा और एक बहू भी साथ रहते थे। वह बुढ़िया बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा धर्म कर्म में रुचि रखती। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और उसके बाद में सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करना उसका नियम था। वह हर साल कार्तिक स्नान किया करती थी। तो एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाऊंगी और 1 महीने वहीं पर रहकर स्नान करूंगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जा रही है और 1 महीना वहीं पर रहेगी, तो तुम ऐसा करो 30 लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख देना। रोजाना स्नान और पूजा पाठ करने के बाद में माँ आराम से वो लड्डू खा लेगी। तो यह सुनते ही उसकी बहू को गुस्सा आ गया। उसने अपने पति को कुछ नहीं कहा, बोली ठीक है रख दूंगी। तो बुढ़िया अपने जाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान और कपड़े वगैरह रखे तो बहू ने लाकर एक डिब्बा दे दिया और कहा कि लो माँ जी, आपके बेटे ने कहा है तो मैंने आपके लिए ला दिया।
तो ना उसने कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है। आपके बेटे ने तो लड्डू बनाने को कहा था, पर मैं तो खाली डिब्बा लेकर आई हूँ। वो चुपचाप अपनी सास को वह डिब्बा पकड़ाकर चली गई। तो उसकी सास बहुत ही प्रसन्न होते हुए खुशी खुशी वो डब्बा अपनी थैले में रख लिया और अपने बेटे के साथ चल दी। तो उसका बेटा अपनी माँ को लेकर गंगा जी चला गया और वहाँ जाकर अपनी माँ को झोंपड़ी बनाकर दे दी। तो वह झोंपड़ी में रहने लगी और उसका बेटा वापस घर आ गया। अपनी माँ से कह कर आया था कि माँ, जब महीना पूरा होगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो बुढ़िया सुबह जल्दी उठी, उठकर स्नान किया, तुलसी माता की पूजा की और उसके बाद में जो बहू ने खाली डिब्बा दिया था उसे लेकर बैठ गई। जैसे ही बुढ़िया ने उस डिब्बे को खोला तो वो तो सचमुच लड्डुओं से भरा था। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। यह सोचती हुई जैसे ही वो लड्डू निकाल कर खाने लगी तो हनुमान जी वहाँ पर बंदर के रूप में आकर सामने बैठ गए और बूढ़ी माई से लड्डू मांगने लगे। कहने लगे कि मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तो बुढ़िया ने खुशी खुशी वह लड्डू हनुमान जी के रूप में आई बंदर को दे दिया। उसने उस लड्डू को खा लिया। अब उस बंदर का तो रोजाना का नियम बन गया, जैसे ही बुढ़िया लड्डू खाने बैठती तो सामने आकर बैठ जाती, तो बुढ़िया लड्डू उसे दे देती। तो इस तरह बंदर के रूप में आकर हनुमान जी ने 30 दिनों तक बुढ़िया के सारे लड्डू खा लिए। जैसे ही कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और बुढ़िया वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह एक सुंदर महल खड़ा कर दिया। अब तो बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया, उसकी काया निरोगी हो गई, अन्न धन से उसका महल भर गया। जैसे ही उसका बेटा उसे लेने के लिए आया तो वो देखने लगा कि मेरी माँ को मैं यहाँ पर झोंपड़ी में छोड़कर गया था, यहाँ पर तो ना माँ दिखाई दे रही है और ना झोंपड़ी दिखाई दे रही है। तो उसने अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा कि मैं 1 महीने पहले मेरी माँ को यहाँ पर छोड़कर गया था, वो कहाँ गई? तो सारे लोग कहने लगे कि इस महल के अंदर ही तुम्हारी माँ रहती है, उनकी तो धर्म कर्म में खूब रुचि थी, तो यह सब कुछ उसे भगवान ने दिया है। तो यह देखकर बेटा बहुत ही खुश हुआ और अपनी माँ के पास जाकर चरण स्पर्श करके कहने लगा कि माँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, आप पर तो सचमुच भगवान की कृपा हुई है। और कहने लगा कि हे कार्तिक के दामोदर, मेरी माँ की सदैव रक्षा करना। अब वह खूब सारे धन धान्य के साथ अपनी माँ को वापस ले आया। जैसे ही वो अपने घर में गए तो उसकी पत्नी ने माँ बेटे को देखा तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी सास को इतनी धनी और सुखी देखकर जल भुन गई और मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल मैं भी मेरी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। इस बुढ़ी की तरह मेरी माँ भी धनवान हो जाएगी। उस नासमझ के मन में यह बात नहीं आ रही थी कि यह बुढ़ी नहीं तेरी सास है और इसके पास जो धन है वो तुम्हें ही काम आने वाला है। पर उसने अपनी मूर्खता के चलते 1 साल तक इंतजार किया और जैसे ही कार्तिक का महीना आया तो अपनी माँ को संदेशा भिजवाया कि माँ, तुम तैयार हो जाओ, कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना है। और अपनी माँ के लिए खूब सारे घी और मेवे डालकर लड्डू बना दिए और कहा कि माँ, यह पूरा का पूरा डब्बा लड्डुओं से भरा है, रोजाना पूजा पाठ करने के बाद में लड्डू खा लेना। तो उसकी माँ लड्डू देखकर तो बहुत खुश हुई, पर उसका कार्तिक स्नान का कोई मन नहीं था। अनमने मन से वह अपने दामाद के साथ गंगा जी चली गई। वहाँ जाने पर उसके दामाद ने झोंपड़ी बना दी और कहा कि सासू माँ, अब आप यहीं पर रहिए, मैं 1 महीने बाद आपको लेने के लिए आऊँगा। यह कहकर उसका दामाद तो घर आ गया और बुढ़िया उसी समय एक लड्डू खाकर सो गई। दूसरे दिन चढ़ने पर उठी, उठते ही फिर लड्डू खाया। जैसे ही वो लड्डू खाने लगी तो हनुमान जी बंदर के रूप में आकर वहाँ पर बैठ गए। तो उसने बंदर के रूप में आए हनुमान जी बाबा को पत्थर मारकर भगा दिया और कहने लगी कि लड्डुओं से तो मेरा ही पेट नहीं भरता और मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। अब उसका तो रोजाना यही नियम था, हनुमान जी आकर बैठते तो वो पत्थर मारकर भगा देती और खुद दिन में 4 बार लड्डू खाती और फिर वापिस सो जाती, कोई पूजा पाठ नहीं करती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना समाप्त हो गया
तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और बहू की माँ की जो झोंपड़ी थी उसे कूड़े करकट में बदल दिया और उसकी माँ को वहाँ पर डुक्कर बनाकर बैठा दिया। अब कार्तिक का महीना समाप्त होते ही बहू ने अपने पति से कहा कि तुम जल्दी जाओ, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेके आना। तो अपनी पत्नी के कहे अनुसार वह गाजे बाजे लेकर अपनी सास को लेने के लिए गंगा जी चला गया। आगे जाकर देखता है कि कुटिया की जगह तो एक कूड़े कचरे का ढेर है और उस पर उसकी सास डुक्कर बनकर बैठी है। तो वह अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछने लगा कि मैं मेरी सास को 1 महीने पहले यहाँ झोंपड़ी बनाकर छोड़ के गया था, अब यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। झोंपड़ी की जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे कि जो कचरे के ढेर पर डुक्कर बैठी है वही तुम्हारी सास है। तुम यहाँ पर छोड़ के गए थे, तब से दिन में 4 बार तो भोजन करती थी और सारा दिन सोई रहती थी। तुम्हारी सास ने सुबह जल्दी उठकर तो क्या पूरे कार्तिक महीने स्नान ही नहीं किया। जब इनका मन ही नहीं था तो आप यहाँ क्यों छोड़ के गए थे। तो बेचारा क्या कहता, मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी का आदेश था, अगर नहीं छोड़कर जाता तो 2 वक्त की रोटी से भी चला जाता। तो वह डुक्कर बनी सास को लेकर घर के लिए रवाना हो गया और घर पर उसकी पत्नी अपनी माँ का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मेरी माँ आएगी और खूब सारा धन लेकर आएगी। लेकिन ये क्या, पतिदेव आए तो अकेले निराश और साथ में डुक्कर बनी हुई उसकी माँ। तो अपनी माँ की हालत देखकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पति से कहने लगी कि मेरी माँ की ये हालत कैसे हुई। तो उसका पति कहने लगा कि तुम्हारी माँ की धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, तो आपने कार्तिक स्नान के लिए भेजा ही क्यों। तो वो कहने लगी कि मुझे क्या पता था, मैं तो सोच रही थी कि मेरी माँ भी बेचारी धनवान हो जाएगी, पर मेरी माँ तो आगे से ही गई, अब ये सही कैसे होगी। यह सोचते हुए दोनों पति पत्नी विद्वान पंडितों के पास गए। जाकर उसने पूछा कि पंडित जी, मेरी सास कार्तिक स्नान करने गई थी तो वो तो धनवान बनकर आई थी, और अब की बार मेरी सास को कार्तिक स्नान के लिए मैं छोड़कर आया था। जब मैं 1 महीने बाद उन्हें लेने के लिए गया तो झोंपड़ी की जगह कचरे का ढेर था और उसके ऊपर मेरी सास डुक्कर बनी बैठी थी। तो आप बताइए कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो उन विद्वान पंडितों ने कुछ देर तक सोच विचार करके कहा कि तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया था और पूरे महीने भूखी रही थी, क्योंकि अपने हिस्से का जो लड्डू था वो हनुमान जी के रूप में आए हुए बंदर को खिला देती थी। तो वह बहू मन ही मन सोचने लगी कि बुढ़िया के पास लड्डू कहाँ से आए, मैंने तो खाली डिब्बा भेजा था। तो वो विद्वान पंडित कहने लगे कि इसीलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा है, लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया है। जल्दी उठकर तो क्या, कार्तिक के महीने 1 दिन स्नान भी नहीं किया, दिन में 4 बार उठकर लड्डू खा लेती थी और फिर वापिस सो जाती थी। जब हनुमान जी बंदर के रूप में इसके सामने आते तो यह पत्थर मारकर भगा देती थी। इतना ही नहीं, इसने कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गई है, जिसकी वजह से यह डुक्कर बन गई है। तो बुढ़िया की बहू हाथ जोड़कर कहने लगी कि पंडित जी, इसका कोई उपाय तो होगा। यह कहकर हाथ जोड़कर वो दीन विनती करने लगी और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी सास और माँ में बहुत ज़्यादा फर्क रखा था, जबकि मेरी सास बहुत ही अच्छे विचारों वाली है, फिर भी मैंने उनका कभी कहना नहीं माना। और जब वो कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी तो अपने गुस्से के चलते मैंने उनके साथ खाली डिब्बा रख दिया। तो वो विद्वान पंडित कहने लगी कि बेटा, देर आए दुरुस्त आए, अब तुम ऐसा करना कि अपनी सास की खूब सेवा करना। सुबह जल्दी उठकर उन्हें स्नान करने के लिए पानी डालना। जब तुम्हारी सास स्नान कर ले तो बचे हुए पानी से तुम्हारी माँ को स्नान कराना, तो यह फिर से ठीक हो जाएगी। तो दोनों पति पत्नी पंडित जी का धन्यवाद करते हुए घर आ गए। घर आते ही बहू ने अपनी सास के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने आपका कभी भी सम्मान नहीं किया, हर बात पर आपका अपमान करती रही। तो उसकी सास कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है,
मैंने तो तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी माना है। बच्चे तो गलती करते हैं, माँ कभी भी उनसे नाराज नहीं होती। तो यह सुनकर उसका तो दिल पसीज गया। फिर वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, अपनी सास को स्नान करने के लिए पानी डालती और फिर बचे हुए पानी से अपनी माँ को स्नान कराती और फिर शाम को अपनी सास के हाथ पैर दबाती। तो इस तरह कार्तिक देवता उससे खुश हो गए और उस पर अपनी पूरी कृपा बरसाई। उसकी माँ पुनः ठीक हो गई और उसका घर अन्न धन से भर गया। बोलो कार्तिक देवता की जय हो। कहानी के बाद में हमेशा हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, कथा में भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे वैसी ही कृपा हम सब पर करना, और जैसे बहू की माँ पर की वैसी कृपा किसी पर मत करना। अब सुनते हैं अगली कहानी। सत्यभामा बहुत ही खुश होकर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोकीय सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो मैं आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में परम प्यारी पत्नी बनी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी को पता नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि जरूर पूछो। तो वो कहने लगी कि आप मुझे कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से मेरा कभी भी आपसे विछोह ना हो। ऐसा कभी ना हो कि आप मुझसे विमुख हो जाएं। सूत जी आगे बताने लगे कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैं इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक दिन की बात है, तुमने कल्प वृक्ष की इच्छा जाहिर की, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया और वहां जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तो इंद्र ने मना कर दिया। तो इंद्र के मना करने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ के साथ गौओं का युद्ध होने लगा। गरुड़ ने अपनी चोंच की चोट से गौओं के कान एवं पूंछ काट काट कर गिरा दिए, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बने। कहते हैं कि इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार कर दिया, जिससे गरुड़ के 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे भी मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी, कौन कौन से व्रत दान जप और तप किए थे, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे दोबारा जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसकी वजह से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ। तो सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनना। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था। सूर्य के समान ही तेजस्वी था। उसे कोई संतान नहीं थी। जब वह अपनी वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई, पर पुत्र उसके फिर भी नहीं था। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य के साथ कर दिया। उसका नाम चंद्र था। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी अपने गुरु को पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन ससुर जवाई दोनों
कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण वो तो डर गए, उनके अंग शिथिल पड़ गए और वो भाग नहीं सके। तो काल के समान उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों धर्मात्मा थे, तो इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे पास बैकुंठ धाम में ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस तरह बताते हुए श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, जब गुणवती को पता चला कि राक्षस ने उसके पति व पिता को मार दिया है तो वह बहुत ही दुखी होकर विलाप करने लगी। कहने लगी कि मेरे पिताजी, मेरे स्वामी, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली अबला स्त्री तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? मेरे लिए भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में मेरा प्रेम पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मेरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ अबला की रक्षा कौन करेगा? अब मैं कहाँ रहूँ? मेरे पास कोई भी ठिकाना नहीं है। तो इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर तक बेहोश ही पड़ी रही। जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वो संभली तो उसे ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु हो गई है और उनकी क्रिया करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। इस तरह सोचकर उसने अपने आप को संभाला और फिर अपने घर का सारा सामान बेच दिया। उससे जो भी धन मिला उससे अपने पिता व पति का श्राद्ध कर्म किया। उसके बाद उसी नगर में रहते हुए वो 8वां पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने अपनी सारी उम्र भगवान विष्णु की भक्ति में गुजार दी। वह नियम से सारी एकादशियों का व्रत करती, कार्तिक के महीने में नियम से स्नान करती, तुलसी का पूजन करती और व्रत रखा करती थी। तो श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा से कहने लगे कि हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक का व्रत तो मुझे बहुत ही प्रिय है। इनको करने से मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो वो स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, कार्तिक के महीने में स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तो इस तरह एकादशी का व्रत, कार्तिक स्नान और उपवास करती हुई वह गुणवती अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गई। पर फिर भी उसने व्रत और पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। एक समय की बात है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। कार्तिक का महीना शुरू हो गया तो वो किसी तरह चलते चलते गंगा नदी पर स्नान के लिए चली गई। तो गंगा नदी तक तो पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने गंगा में डुबकी लगाई तो उसे जोरों का बुखार आया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो मेरे दूत उसे मेरे धाम ले आई। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी लोक पर आए थे, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिताजी पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय स्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में जो चंद्र शर्मा थे, जो तुम्हारे पति थे, वो आज डाकू हैं। और हे देवी, तुम ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है
उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी के कारण तुमने इतनी सुंदर देह पाई है। तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी व्रत के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। तो इस तरह सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक बार वो कार्तिक के महीने स्नान करने के लिए पुष्कर चली गई और अपनी बहू से कह गई कि मैं 1 महीने बाद आऊँगी, तब तक तू दूध दही बेच आना। यह कहकर उसकी सास पुष्कर स्नान के लिए चली गई और पीछे से उसकी बहू दूसरे दिन दूध दही बेचने के लिए जा रही थी, तो देखा कि रास्ते में कुछ औरतें पीपल के पास बैठी है और कुछ सींच रही थी। तो उनको सींचता हुआ देखकर उसने पूछा कि बहनों, तुम ये क्या कर रही हो? तो वो औरतें कहने लगी कि हम तो पीपल पथवारी माता को सींच रही हैं। तो वो कहने लगी कि बहनों, इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तो वो कहने लगी कि पीपल पथवारी सींचने से अन्न और धन का वास होता है, 12 वर्षों से बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। पीपल पथवारी सींचने वाली औरत हमेशा सुखी और सौभाग्य रहती है, उसके अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। तो वो कहने लगी कि ऐसी बात है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो मैं भी रोजाना पीपल को सींचूंगी। तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। तो यह कहकर गुजरी बहू ने उसी दिन दूध और दही पीपल की जड़ में डाल दिए। अब वह तो रोजाना घर से दूध दही बेचने के लिए जाती, तो दूध को पीपल में डाल देती और दही पथवारी में सींच देती। तो इस तरह कार्तिक का पूरा महीना बीत गया। उसकी सास आ गई और कहने लगी कि बहू, दूध दही के दाम। तो वो कहती कि हाँ, आज नहीं माँ जी, कल ला कर दूंगी। तो ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए, पर वह रोजाना बहाने बनाकर टाल देती। उसकी सास ने कहा कि आज तुम दाम लेकर आना, नहीं तो कल मैं जाऊंगी। मुझे बता कि तुम दूध दही कहाँ बेच कर आई थी। तो बहू तो जाकर पीपल पथवारी के पास बैठ गई। तो पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी हो और इतनी उदास क्यों हो? तो बहू कहने लगी कि क्या बताऊं, मेरी सासू माँ आ गई है, दूध दही का दाम मांगती है। तो पीपल पथवारी बोले कि मेरे पास क्या दाम रखा है? तुझे किसने कहा था दूध दही यहाँ डालने को? जब तेरी सास ने दूध दही बेचने को बोला था तो बेचने जाती ना। यह कहकर पथवारी माता ने उसे डीडा पान पतूरा दिया और कहा कि इसको ले जा और घर ले जाकर कोठरी में रख देना। तो बहू ने उसे ले जाकर घर की कोठरी में रख दिया और डर के मारे चादर ओढ़कर सो गई। सासू आई और बोली कि पैसे लाई है क्या? तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैंने तो कोठरी में रख दिए हैं, जाकर ले लो। तो जैसे ही उसकी सास ने जाकर कोठरी खोली तो देखा कि हीरे मोती जगमग जगमग कर रहे थे। तो सासू माँ कहने लगी कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई है? तो सास की बात सुनकर बहू डर गई और डरते डरते आकर वहाँ देखने लगी। तो देखा तो कोठरी तो सच में धन से भरी हुई थी। तो बहू ने सारी बात अपनी सास को सच सच बता दी कि सासू माँ, मैं कभी भी दूध दही बेचकर नहीं आती थी, मैं तो पीपल में डाल आती थी। तो उसकी सास कहने लगी कि अब की बार कार्तिक में मैं भी पथवारी माता को सींचूंगी। तो अगले साल फिर कार्तिक का महीना आया। सास दही तो बेच आती और आते समय हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। घर आकर बहू से कहती कि बहू, दाम मांग। तो वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी कभी क्या सासू माँ से दाम मांगती है? मगर उसकी सासू कहती कि तू दाम मांग। तो बहू कहती कि सासू जी, पैसे लाओ। तो वो कहती कि आज तो पैसे दिए नहीं, कल देंगे।
आज नहीं कल देंगे। ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गए। फिर वो अपनी बहू से कहने लगी कि तुम मुझे डांट लगाओ। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको डांट लगाऊं, आपसे पैसे मांगूं, ये सब कुछ अच्छे थोड़ी ना लगता है। पर उसकी सास तो अपनी जिद पर अड़ी रही, कहने लगी कि मुझे डांट लगा कर बोल। तो उसकी बहू ने कहा कि सासू माँ, दूध दही के दाम लाओ, नहीं तो कल मैं जाऊंगी, बताओ कहाँ पर दूध दही बेच कर आती थी। तो बहू के इतना कहते ही उसकी सासू माँ जाकर पथवारी माता के पास में बैठ गई। तो पथवारी माता ने पूछा कि बूढ़ी माई, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तो वो कहने लगी कि क्या बताऊं, घर जाती हूँ तो बहू दूध दही के दाम मांगती है, अब मैं दाम कहाँ से दूं? तो पथवारी माता ने उसको पान पतूरा भरा डींडा दे दिया और कहा कि कोठरी में ले जाकर रख देना। तो पथवारी माता के कहे अनुसार उसकी सास ने उसे ले जाकर कोठरी में रख दिया और खुद चादर ओढ़कर सो गई। बहू ने आकर पूछा कि सासू माँ, आप सो कैसे गई? आपकी तबीयत तो सही है। तो वो कहने लगी, ऐसे नहीं पूछो, दूध दही के दाम कहाँ हैं? तो बहू ने बेचारी डरते डरते कहा कि सासू माँ, दूध दही के दाम कहाँ हैं? तो वो कहने लगी कि जाओ कोठरी में देख लो, वहीं पर रखे हैं। तो जैसे ही बहू ने कोठरी को खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। तो बहू चीखने लगी और कहने लगी कि सासू माँ, ये क्या है? ये आप क्या लेकर आई हैं? तो सास वहाँ आकर देखती है, सारी कोठरी कीड़े मकोड़ों से भरी पड़ी थी। तो वो कहने लगी कि पीपल पथवारी भी दोगला व्यवहार करती है, किसी को अन्न धन देती है और किसी को कीड़े मकोड़े देती है। ये क्या, तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। तो पथवारी माता प्रकट होकर कहने लगी कि तुम्हारी बहू तो सत की भूखी थी और तुम धन की भूखी हो। तो उसकी सास हाथ जोड़कर पथवारी माता से माफ़ी मांगने लगी। उसके बाद हर साल सास बहू कार्तिक के महीने में स्नान करती और पीपल पथवारी दूध दही से सींच कर पूजा अर्चना किया करती थी। हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा आपने सास को दिया वैसा किसी को ना देना। बोलो पीपल पथवारी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। नारद जी कहने लगे कि जब 2 गड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होती है और उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और बावड़ी से ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त पोखर में स्नान करने से होता है और उससे भी 10 गुना अधिक झरनों में स्नान करने से और उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से होता है और नदी के पुण्य से 100 गुना पुण्य जहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है। यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा नहीं रहती। स्नान करने से पहले भगवान का ध्यान करके स्नार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कर्म से अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य देने का मंत्र इस प्रकार है कि हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशाही भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका धाम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे श्री कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। उसके बाद भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करके
नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते समय इन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसीलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। आदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत वर्ती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद वर्ती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है कि मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। उसके बाद चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही कभी इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए कि हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे सारे पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त करते हैं। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह रोजाना तुलसी में जल सींचने जाया करती थी। गांव की अन्य महिलाएं भी वहां पर आती थी। जब तक वो महिलाएं तुलसी जी की पूजा अर्चना करती, जल सींचती, तो वो बूढ़ी माई चुपचाप वहीं पर बैठी रहती। उन सभी के जाने के बाद में खड़ी होकर तुलसी में जल डालकर कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू करना निधार मेरा। पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सराज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, अंत में कृष्ण जी का कंधा दे। तो यह सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम इस तरह सूख क्यों रही हो, क्या बात है? तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया रोजाना आती है और मुझसे यह बात कह जाती है। मैं उसकी सारी बातों को पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान कहने लगे कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से कह देना। तो यह सुनकर तुलसी मैया फिर से हरी भरी हो गई। तो बुढ़िया तो रोजाना आती और वही बात कह जाती, पर अब तुलसी माता को कोई फिक्र नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया की मौत हो गई। सारे लोग आए और जैसे ही बुढ़िया माई को संस्कार के लिए लेकर जाने लगे, तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई
कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो सारे कहने लगे कि इतना धर्म कर्म करती थी, फिर भी पता नहीं इसे किस जन्म का पाप लगा है जो इतनी भारी हो गई। अब इसका संस्कार कैसे होगा? पता नहीं इसने अपने पिछले जन्मों में कितने बुरे कर्म किए हैं जो इस जन्म में भुगत रही है। तभी भगवान जी वहाँ पर एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आई और कहने लगे कि आप सारे एक तरफ हो जाओ, मुझे उठाने दो, क्या पता मैं उठा लूँ। तो सारे के सारे हंसने लगे कि तू तो बच्चा है, हम सारे गांव वाले नहीं उठा पाए तो तू कैसे उठाएगा। तो वहाँ पर एक वृद्ध ब्राह्मण बैठा था, उसने कहा कोई बात नहीं, बालक है, इसे भी देख लेने दो, क्या पता उठ जाए। तो उस बालक ने बुढ़िया के पास जाकर कान में कहा कि बूढ़ी माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांदा ले। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और तुरंत उठाकर चल दिए। तो सारे गांव वाले हैरान हो गए। तो इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा,
तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही सारे विष्णु भक्त कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, कार्तिक देवता की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल मिलेंगे अगली कथा और अध्याय के साथ। तब तक आपकी मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।